आपका एट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको यह हार्ट शेप का तोरण पट्टी कैसे बनाई गई है उसे बताने जा रही हूँ। इसे मैंने 4 कलर से बनाया है, जैसा कि हम देखेंगे, और इस तरह से इसे कंप्लीट किया है। और इस तोरण पट्टी पे हम इस तरह के भी फ्लावर लगाकर इस पर बना सकते हैं। तो अभी चलिए फ़िलहाल ये तोरण पट्टी कैसे बनी है उसके बारे में जानें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह 4 कलर का ऊल लिया है। स्टार्टिंग में ग्रीन से करने वाली हूँ और साथ में एक क्रॉसिया जो है 7 नंबर की क्रॉसिया है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस पर एक नोट लगाएंगे। ये देखिए, इसे टाइट कर लेंगे और फिर इस पर 1 2 3 4 का चैन बनाएंगे और 2 बार लपेटेंगे। और फिर यह फर्स्ट वाले जो नोट है उससे हमें क्रॉसिया को डालेंगे और इस पर 1 2 3 इस तरह से हम ट्रिपल क्रॉसिया बनाएंगे और धागे को इस तरह से खींच लेंगे। और अब इस हॉल पे हमें धागे इस तरह से खींचने हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम। यहाँ पे हमें 8 टाइम इस तरह से धागे खींच लेने हैं। अब प्रत्येक में से ना 2 धागे को इस तरह से बंद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो लास्ट का धागा बचा ना, इसे एक साथ कर लेना है 8। और फिर इसे टर्न लेना है इस तरह से। टर्न लेने के बाद फिर इस पे इसी हॉल पे अगेन 8 टाइम हमें धागे को इस तरह से खींचने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 टाइम। अब फिर अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे जैसा हमने इस पे किया था, यानी हमें 2 का 1 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 6 7 और ये लास्ट का हमें 3 धागा बचेगा। ये देखिए, इस तरह से ये 3 को एक साथ हमें बना लेना है। तो यह कुछ इस तरह से लीफ का आकार बन जाएगा। अब इस पे हमें सेकंड कलर लगाना है। सेकंड कलर के लिए हमें वाइट वूल लगाना है। यहाँ देखेंगे, वाइट वूल को इस तरह से लपेटते हुए एक हुक बनाएंगे और इससे स्लिप कर लेंगे, इस धागे को खींच लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक बार इस तरह से बना लेना है। अब हमें देखने हैं ये जो नोट है ना, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये प्रत्येक नोट पे यह जो नोट है, इस धागे को हटा के यहाँ देखिए, इस नोट से हमें स्थित धागे को खींचने हैं। पहले इस धागे को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और फिर इस धागे को इस तरह से खींचना है। फिर प्रत्येक नोट का ये वाले भाग से हमें धागे को खींचने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से जितने नोट पड़े हैं, 8 पड़े रहेंगे, इस पे हमें 8 धागे को निकाल लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से निकल गया। अब प्रत्येक को फिर अगेन 2 का 1 बनाएंगे
दो का एक बनाया, अगेन दो का एक करते हुए लास्ट आएंगे। अब यहाँ पे हमें सारे को एक साथ बना देना है। एक रो बन गया। अब इसे फिर टर्न लेंगे और फिर इस तरफ से प्रत्येक नोट से हम फिर अगेन निकालेंगे जैसे हमने पहले रो पे निकाला है। सिक्स, सेवन और ये लास्ट का 8। अगेन फिर दो का एक बनाते हुए कंप्लीट करना है। लास्ट का ये बचा, इसे हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब इस पर थर्ड कलर लगाएंगे। थर्ड कलर ऑरेंज लगाने जा रही हूँ। इसको भी उसी तरह से नोट लगा लेंगे और इस पर पहना देंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब इस पर एक चैन करते हुए थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे और फिर अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे। इस धागे को पीछे से पकड़ लेंगे ताकि इस तरह से अगेन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पहले का जो था, इस तरह से हो गया। अब फिर दो का एक बनाएंगे। इस तरह से दो का एक करते हुए हमने, ये देखिए लास्ट का है, लास्ट का कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसे टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद सेम प्रोसेस, नेक्स्ट सेम प्रोसेस को दोहरा लेंगे। थ्री, 4, 5, 6, 7 और एक पहले का 8। अब फिर इसको दो का एक करते हुए बंद कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट हम ऐसे कर लेंगे। अब इसे टर्न लेंगे इस तरफ से और इस पे हमें वाइट ऊल लगाना है। जो ये वाइट ऊल लगा हुआ है बैक तरफ से, ये देखिए वाइट ऊल लगा है, इसे लेकर इस तरह से स्लिप करेंगे और इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। या कुछ इस तरह से शेप बनेगा। जैसे कुछ धागे इधर के हैं उधर हमें कर लेने हैं, बाद में फिनिशिंग टच दे देना है। या बैक साइड है, बैक तरफ ही रहेगा। अब इसे टर्न लेंगे अपनी ओर और फिर इस पर क्या करने हैं कि वाइट से अब बनाने हैं। वाइट से कैसे बनाने हैं, अब इस पर ये सफ़ेद ऊल से बनाने हैं। सफ़ेद ऊल से 1, 2, 3, 4 चैन बनाएंगे और इसमें 2 बार लपेटेंगे। 2 बार लपेटने के बाद इसी हुक पे हमें 1 टाइम 2 टाइम 2 फंदे रखने हैं। अगेन 2 बार लपेटेंगे और सेम हुक से इस तरह से फिर अगेन 1, 2 टाइम। अब 3 फंदे हो गए। इस 3 फंदे को एक साथ हमें बंद कर देना है। अब मैं यहाँ पे रेड ऊल लगाने वाली हूँ। ये देखिए, इस रेड ऊल को फिर एक हुक बनाएंगे और हुक बनाकर इसे इस तरह से निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4,
5 6। हमने यहाँ पे 6 चैन बनाया और इस 6 चैन को ये देखिए, ये जो धागा है पीछे का जो धागा सब है, ये 3 धागा, इस 3 धागा में से एक धागा तो है ही, इसे ऐसे करेंगे, इस तरह से अंदर की ओर लेंगे और फिर हमें ऐसे रखते हुए इस तरह से खींच लेंगे बाएं तरफ से और फिर इसे हमें स्टिच करना है। ये हमें नीचे की ओर रखना है इस तरह से और फिर ये वाला जो है इसी हॉल पे लाएंगे और इससे हमें सिंगल क्रोशिया बना के इसे बंद करेंगे। ये इधर से बंद हो गया। इन छूटे हुए धागे को बैक कर लेंगे। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे और फिर इसे टर्न लेंगे। टर्न लेने के साथ में ये देखिए ऐसे लेने हैं टर्न और फिर ये जो टिप था इसी टिप पे हमें आना है और इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद करना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा सीधा पोर्शन है और यह बैक का है। अब हमने ये जो 3 धागे हैं ना, इस 3 धागों को यानी ऊल को एक साथ लेंगे और हमें एक साथ यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे और फिर इसे टाइट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब इसे टाइट करने के बाद फिर अगेन हमें इस धागे को छोड़ देना है और रेड धागे से हमें ये इस तरह से बना लेना है। इन तीनों धागों को खींच लेना है टाइट करके। तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा और यह धागा जो है हमारा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना है ना कि इस हॉल पे जो हमने 6 चैन बनाया, उस 6 चैन के हॉल पे ये 3 जो धागा है उसको भी लेते हुए और ये रेड वाला ये भी लेते हुए हमें इस तरह से डालने हैं क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे हमने एक तरफ 7 बनाया। अब इसे हमें इस धागे को पीछे करना है ऐसे मोड़कर और फिर मोड़कर अंदर ले जाने हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ पे दबाते हुए इसे इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फिर ये चैन वाला पार्ट है ना, इस पे हमें अगेन 7 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशिया बना दिया गया। अब टिप पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उससे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इस पे हमें 7 सफ़ेद ऊल लेना है। अब सफ़ेद ऊल से ये क्रोशिया को निकाल लेंगे, टाइट कर देंगे। अगेन अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 2 बार लपेटेंगे और जहाँ से हमने सफ़ेद का हुक बनाया है उसी हॉल से 2 बार अगेन जो है 3 फंदे हो गए। अब इसे बंद कर देना है। बंद करने के साथ अब रेड ऊल लेना है। रेड ऊल के साथ हमें ये 3 को एक साथ लेना है और फिर इन सारे को ऐसे करके टाइट कर लेना है और साथ में हमें इन सारे धागे को छोड़ देना है और ये रेड वाले धागे से हमें अगेन बनाएंगे और इन सारे को
खींच लेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब हमें अगेन 1 2 3 4 5 6 चैन बनाया और फिर जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करना है। स्टिच किया, अगेन फिर हम 6 बनाएंगे। 1 एक यहाँ ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, ज्वाइंट हुआ। अब अगेन 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर इसके टिप पे आएंगे। इस टिप पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमें स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच तैयार हो गया। अब इस पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 6 7 बनाया और फिर इस धागे को नीचे की तरफ से ले जाएंगे ऐसे, और फिर ये वाला टिप से इससे दबाते हुए ये देखेंगे यहाँ पे इस तरह से अंदर करेंगे और फिर इसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। स्टिच हुआ। अब फिर नेक्स्ट पार्ट पर भी जो होल है इस पर अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये लास्ट हो गया हमारा, टिप हो गया। इस टिप पे आएंगे और इस पर स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये हमारा फ्लावर एक कंप्लीट है। अब हमें ये बनाने हैं तो हमें ग्रीन वूल लगाने हैं। अब ग्रीन वूल लगाएंगे इस तरह से और इस धागे को खींच लेंगे। तो यह कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार होता जाएगा। अब इस ग्रीन वूल से हमें अगेन सेम प्रोसेस दोहराना है, इसे बनाना है। 1 2 3 4 अगेन 2 बार लपेटा। इसके टिप से हमें इस तरह से निकालने हैं। अगेन फंदे को बढ़ाएंगे और 1 टाइम 2 3 4 5 5 6 7 8 टाइम करेंगे और फिर पत्ते को बनाएंगे। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यह पहले की तरह हमने लिप बना लिया। अब इस पर वाइट वूल लगाएंगे, सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले बनाया था। इस तरह से जोड़ते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जितने लंबाई हमें चाहिए है उतने लंबाई का इसे बना लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।